हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वाले वीडियो में हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कुछ शेप्स के फॉर्मूले सीखेंगे, शेप्स के बारे में भी सीखेंगे। तो बच्चों अब जो हम लोग शेप ले रहे हैं उसको बच्चों हम लोग कॉमन भाषा में जो है कोन बोलते हैं, लेकिन उसका सही नाम जो है वो राइट सर्कुलर कोन है। अब इसके अंदर में राइट क्यों बोलते हैं, सर्कुलर क्यों बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों इसके अंदर में कोन का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। बच्चों कोन का जो बेस है वो एक सर्कल होता है। तो बच्चों जैसे कि ना ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिलेंडर है। तो ये जो सिलेंडर है उसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम किस टाइप से बनाते हैं सिलेंडर का। तो सिलेंडर का डायग्राम बच्चों हम लोग इस तरह से बनाते हैं। सिलेंडर का डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं। तो नीचे तो वैसे सर्कल है, सर्कुलर बेस है, सर्कुलर, लेकिन हम उसको इस तरह से बनाते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इस तरह से ये डायग्राम बना रखा है। अगर बच्चों हम इसको यूं करके देखें, टिल्ट करके देखें, तो नीचे जो है एक सर्कल होता है। तो उसी प्रकार से कोन के नीचे भी एक सर्कल होता है। तो ये एक सर्कल है, इस वजह से यहाँ पे वर्ड आता है सर्कुलर। उसके बाद में जो ये नीचे सर्कल है जिसको कि हम शेड कर सकते हैं। तो बच्चों इस वाले सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर से अगर हम कोन के टॉप को ज्वाइन करें तो ये जो कोन का टॉप है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो इससे अगर बच्चों इसे ज्वाइन करें तो ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, और ये जो एक्सिस है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर हम यहाँ से रेडियस ज्वाइन करते हैं, तो बच्चों ये रेडियस जो है जैसे इसमें सही दिख रहा है, तो रेडियस के ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होती है। तो इस वजह से राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री राइट एंगल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब बच्चों इसके अंदर में 3 डायमेंशन होती है। ये जो एक्सिस है इसकी जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन, और ये हमारा रेडियस ऑफ द बेस है। अगर हमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गिवन हो तो डायमीटर बोलेंगे। और इसके अंदर में ये जो डिस्टेंस है जो इस हाइट से तो ज्यादा ही होगा वो बच्चों कहलाती है स्लांट हाइट। तो एल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। तो बच्चों इसमें एल को हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं। तो बच्चों इनके अंदर में फॉर्मूले क्या क्या होते हैं आप ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर मान लो एक ठोस कोन है, सपोज करो किस्मत चमक जाए मेरी, इस तरह का चांदी का मेरे पास एक कोन है। तो चांदी का अगर मेरे पास कोन है तो पूरा ठोस चांदी का बना हुआ है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो उसका वॉल्यूम बच्चों पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर का भी फॉर्मूला बच्चों पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस कोन के अंदर में जो है आगे 1/3 मल्टीप्लाई होता है। बच्चों 1/3 इसलिए आता है क्योंकि ये जो सिलेंडर है अगर इसी हाइट का और जितना इसका रेडियस है उतने ही डायमीटर का, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डायमीटर का अगर हम बच्चों एक कोन बनाते हैं और उसकी जो हाइट है वो इसके बराबर है। एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ लगभग इसके बराबर आ रही है। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। तो बच्चों अगर इस कोन की जो हाइट है, इन दोनों की अगर हाइट इक्वल है और दोनों का अगर रेडियस भी इक्वल है, तो बच्चों प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है कि अगर हमारे पास सेम हाइट सेम रेडियस का सिलेंडर भी है और कोन भी है, तो कोन के अंदर में 3 बार जो है पानी भर लो, रेत हो तो आपका रेत भर लो। 3 बार भर के जब हम इसमें डालते हैं तो पहली बार में यहाँ तक भरता है, दूसरी बार में यहाँ तक भरता है और तीसरी बार में एग्जैक्टली यहाँ तक भर जाता है। इसका मतलब कि इन दोनों के वॉल्यूम के अंदर में 1:3 का रेशो है। यानी इसका वॉल्यूम 1 होगा तो इसका वॉल्यूम 3 होगा, यानी इसका वॉल्यूम का जो है वो 1/3 है। इसीलिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है कोन का वो वही है जो सिलेंडर का है, पाई आर स्क्वायर एच, पर इसका वॉल्यूम 1/3 होता है इसका, इसीलिए आगे 1/3 मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। उसके बाद में बच्चों कोन के अंदर में सरफेस एरिया 2 जगह पे होता है। सरफेस एरिया एक तो बच्चों साइड में होता है, जो साइड में सरफेस एरिया होता है, यानी ये जो साइड में ये वाला जो हिस्सा है, ये गोल गोल हिस्सा जिसके अंदर अपन बेस को नहीं लेंगे, तो जो साइड वाला हिस्सा है बच्चों, वो साइड वाला हिस्सा जो है उसका एरिया जो है वो हमारा कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उस कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो बच्चों होता है पाई इंटू आर इंटू एल। और अगर हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो अगर हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया में साइड वाला एरिया तो आएगा ही, नीचे बेस वाला एरिया भी आएगा। तो इसमें ऊपर का बेस तो एकदम नोकदार है, वहां तो कोई बेस है नहीं, ऊपर तो कुछ है नहीं एरिया, नीचे ये जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया ही आएगा। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जो साइड वाला एरिया है उस एरिया के अंदर में बच्चों एक बार साइड वाले एरिया के लिए मैं डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे कि ये कोन है, ठीक है, ये नीचे तो उसका बेस है। तो बच्चों साइड वाले एरिया का मतलब ये वाला एरिया जो आगे पीछे पूरा होगा, तो पूरा ये जो इस तरह से पूरा गोल घूमकर पीछे तक जो एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर हम उसमें नीचे ये बेस वाला एरिया भी प्लस कर लें, बेस का एरिया भी प्लस कर लें, बेस का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा।
और इस वाले के अंदर हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में एल प्लस आर बचेगा। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर एक टीएसए का फॉर्मूला है, एक सीएसए का फॉर्मूला है, और एक बच्चों हमारे इसके अंदर में जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है। और बच्चों इसमें एक फॉर्मूला और होता है, अगर हम सिर्फ इस वाले ट्राइंगल पे ध्यान दें, अगर हम इस वाले ट्राइंगल पे ध्यान दें और इस वाले ट्राइंगल को अगर हम अलग से ड्रॉ करें, तो बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। बच्चों मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, एक्सिस, रेडियस और ये स्लांट हाइट, और इनके बीच में 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ये हाइट है, ये रेडियस है, स्लांट हाइट है। तो इस वाले के अंदर बच्चों एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों ये इनके अंदर में जो रिलेशन आया है ये हमारा पाइथागोरस से ही आया है। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर में ये फॉर्मूला है, क्योंकि पाइथागोरस में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इस वाले के अंदर बच्चों एल जो है वो एच की जगह है, परपेंडिकुलर की जगह एच हो रही है। तो ये बच्चों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोण के कितने भी क्वेश्चन कर लें, ध्यान से सुनना, उसके अंदर वो आपको ये तीनों कभी नहीं देगा, तीनों कभी नहीं देगा, कोई से भी दो देगा। सपोज करो एच और आर दे दिया तो एल निकाल सकते हैं, कभी अगर आर और एल दे देता है तो फॉर्मूले से हम एच निकाल सकते हैं। फिर तीनों जब निकल जाते हैं तो वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे कोण के फॉर्मूले हो गए। अब उसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे स्फीयर के फॉर्मूले। तो बच्चों स्फीयर के फॉर्मूले बहुत सिंपल है, तो इसको रब कर देते हैं। तो बच्चों जो हमारा स्फीयर का फॉर्मूला है वो है इस टाइप से। तो बच्चों स्फीयर हमारा क्या होता है, स्फीयर बच्चों हमारा जो है एक पूरा जो है गोल सर्कल की तरह बनता है। डायग्राम तो सर्कल की तरह बनता है, पर बच्चों जैसे चूड़ी होती है या फिर जैसे ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के जो बेस है उसकी जो एज है ये जो है सर्कल है, तो सर्कल का डायग्राम भी इस तरह से गोल ही बनता है। लेकिन स्फीयर बच्चों जो है वो सर्कल से डिफरेंट होता है। जैसे अपना साइकिल का टायर होता है ना, वो भी सर्कल है, दैट इज ए सर्कल। और चूड़ी जो पहनती है औरतें वो भी सर्कल है। लेकिन जो फुटबॉल है या फिर जो अपन वो लेकर आते हैं फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज है, तो वो भी बच्चों ना स्फीयर होता है। फुटबॉल, ऑरेंज, हमारी अर्थ, और एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ये हमारी जो है बॉल, ये सब स्फीयर है। पर बोर्ड के ऊपर डायग्राम बच्चों इस तरह से ही बनता है। तो स्फीयर जो है पूरी तरह से गोल होता है, और इसके अंदर में बच्चों ये सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और बच्चों स्फीयर के अंदर में केवल एक ही डायमेंशन होती है, वो है केवल इसका रेडियस। तो इसके जो फॉर्मूले है सिर्फ वो रेडियस के टर्म्स में। अगर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और अगर इसके अंदर में इसका टोटल सरफेस एरिया निकाले तो बच्चों इसके अंदर में अगर स्फीयर पूरा है तो उसके अंदर में सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं। क्योंकि बच्चों जैसे मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, तो ये जैसे हमारा स्फीयर है तो इसके अंदर सारा का सारा एरिया जो है एक जैसे ही जुड़ा हुआ है, एक जैसा जुड़ा हुआ है, कहीं से भी अलग नहीं है, पूरा एक ही है। तो पूरा जो इसका एरिया है, चाहे उसको टीएस से बोलो चाहे सीएस से बोलो, एक ही बात है। तो बच्चों इसके जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से दो ही फॉर्मूले इसके अंदर। अब अगर मान लो कि ऐसा हमारे पास कोई स्फीयर है, ठीक है, और उस स्फीयर को मानेंगे कि वो हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इस शेप का बच्चों आपको एक अमरूद मिल सकता है, जैसे ग्रीन कलर का अमरूद आता है ना, अमरूद एकदम गोल अमरूद भी मिलता है मार्केट में। तो एक अच्छा सा गोल ग्रीन कलर का अमरूद है, ठोस सॉलिड स्फीयर माना जाएगा। अगर बच्चों उसको एक चाकू लेकर अपन ने इस तरह से काटा कि चाकू उसको कट करते करते सेंटर से काट के जा रहा है, और ऊपर वाले हिस्से को अगर हमने हटा दिया, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हमने हटा दिया, तो ये जो हमें दिखेगा वो कुछ इस तरह का शेप हमें नजर आएगा। इस तरह का शेप बच्चों में नजर आएगा। तो मैंने जानबूझकर बच्चों ग्रीन वाला अमरूद कहा, क्योंकि जब हम इस तरह से अमरूद को काटते हैं तो वो ग्रीन वाला हिस्सा तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले दिख नहीं रहा था ये, जब वो हमारा एक सॉलिड स्फीयर था, पूरा ग्रीन था, अंदर का दिख नहीं रहा था। लेकिन बच्चों जब हम काटेंगे तो अंदर का व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, जिसमें थोड़े बीज वगैरह भी होते हैं, वो हमें दिखने लग जाता है। तो ये वाला एरिया दिखने लग जाएगा, पहले नहीं दिख रहा था, काटने के बाद दिखने लग जाएगा। अगर हम इसे ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये हमें इस तरह से गोल नजर आएगा, जिसमें साइड में बीच बीच में थोड़ा सा बीच भी दिखते हैं और बीच में सेंटर भी दिखता है, साइड में जो है व्हाइट होता है। तो बच्चों ये एरिया भी अब जो है एक्सपोज हो जाएगा। तो इसके अंदर में अगर रेडियस है आर, तो अब बच्चों इसके अंदर में जो है फॉर्मूले अलग लगेंगे, उससे अलग लगेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर। ये आधे वाले
जो स्फीयर है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर, हेमिस्फीयर। और बच्चों ये जो हेमी वर्ड है ये सेमी का ही बिगड़ा हुआ रूप है। सेमी का मतलब होता है आधा, जैसे फाइनल से पहले होता है ना सेमीफाइनल, वैसे ही। तो सेमी शब्द जो है आधे के लिए यूज होता है। तो सेमी जो है सेमी स्फीयर बोलते होंगे, तो हो सकता है बोलते बोलते सेमी को हेमी बोलने लग गए। तो हेमी का मतलब है आधा, तो हेमी स्फीयर आधा स्फीयर है, तो पूरे स्फीयर का आधा स्फीयर है। और बच्चों इसमें अमरूद वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जब हम इसको ठोस सॉलिड स्फीयर को कट करेंगे तो अंदर वाला एरिया भी अब दिखने लगेगा। तो अब बच्चों इसके अंदर में उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो इस वाले फॉर्मूले का आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरे स्फीयर का हमने आधा कर दिया। तो पूरे का जो वॉल्यूम है वो हमारा 4/3 पाई आर क्यूब है। तो आधे का वॉल्यूम क्या होगा, इसका आधा, तो 4/3 का आधा क्या होता है, 4/3 का आधा। कई बच्चे तो ऐसे निकालते हैं, 4/3 का हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये सॉल्व होकर आएगा 2/3। तो वॉल्यूम आधा हो गया। और फिर उसके बाद बच्चों इसके अंदर में ना दो प्रकार के एरिया होंगे, एक तो ये कर्व्ड वाला और एक जो ऊपर ये काटा था वो ये फ्लैट वाला, व्हाइट वाला। तो बच्चों ये फ्लैट सरफेस एरिया है और ये हमारा जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि ये गोलाई में। तो बच्चों इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका आधा होगा, क्योंकि जब हमने स्फीयर को यहां से बीच में से काटा तो आधा कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर चला गया, आधा कर्व्ड सरफेस एरिया नीचे रह गया। तो आधा इसके पास रह गया। तो 4πr² का आधा कितना होगा, 2πr²। अगर बच्चों मुझसे कोई पूछे कि जैसे अमरूद को काट तो दिया, अब इसमें व्हाइट वाला पार्ट दिखने लग गया, व्हाइट वाले का एरिया कितना होगा, तो व्हाइट वाला बच्चों यहां से तो यूं दिख रहा है, यूं बोले यूं, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो वो इस तरह से, और ये जो रेडियस है उसके अंदर इस तरह से नजर आएगा। तो बच्चों ऊपर का जो सरफेस है वो भी तो एक सर्कल ही है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो ये जो ऊपर व्हाइट वाला पार्ट है उसका एरिया बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अगर मान लो कोई कहे कि ये ऊपर वाला एरिया जो है खराब हो रहा है, उसके ऊपर ना सिल्वर की फॉइल लगानी है इस व्हाइट वाले पे, तो कितनी फॉइल चाहिए रहेगी, तो एरिया निकाल लेंगे उसका πr²। तो इस तरह से बच्चों ये होता है। अब इसके अंदर कई जनरली तो ये ऊपर वाला व्हाइट वाला एरिया अलग से नहीं पूछता है, लेकिन कई बार जो है टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया में बच्चों ये जो शेड कर रखा है डैश डैश वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ये तो आएगा ही, और ऊपर ये व्हाइट वाला भी आएगा जो कि πr² है। तो दोनों आएंगे, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसको टोटल को ऐड करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर 3πr² आ जाएगा। तो बच्चों हेमिस्फीयर के अंदर ये फॉर्मूले हैं। उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया का होता है एरिया 3πr²। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से फॉर्मूले हैं। अब बच्चों इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट जो है चीज मैं आपको करवाता हूं कि 10th क्लास के अंदर में हमें शेप्स जो है वो अलग अलग नहीं आएंगे, शेप्स आपस में जुड़े हुए आएंगे। शेप्स आपस में क्या है, जुड़े हुए आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 जो है एग्जांपल्स करा देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों एक खिलौना है, और वो खिलौना इस तरह से, खिलौने को हम क्या बोलते हैं, टॉय। तो बच्चों एक खिलौना है वो इस टाइप से है कि ऊपर का पार्ट तो उसका कोनिकल है, ठीक है, उसका ऊपर का पार्ट क्या है, कोनिकल है। तो कौन यार ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, ये इस तरह से कोनिकल है, और नीचे उसके यहाँ पर एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। तो उसके नीचे बच्चों यहाँ पर एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, इस तरह का खिलौना है। तो इसके अंदर में हमें दे रखा होगा, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इसमें दे रखा है कि कोन का ये जो बेस है और हेमिस्फीयर का जो बेस है दोनों सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तभी तो फिट हो रहा है। मान लो कोन जो है वो थोड़ा बड़ा होता और स्फीयर थोड़ा छोटा होता तो बच्चों स्फीयर पूरा फिट नहीं हो पाता, यूं फिट होता। लेकिन दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है, तो दोनों बिल्कुल बराबर बराबर फिट हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से रेडियस बनाएंगे तो वो कोन का भी रेडियस हो जाएगा, स्फीयर का भी रेडियस हो जाएगा। और बच्चों इसके अंदर में ये जो है उसकी हाइट दे रखी है कोन की, तो बच्चों ये कोन की हाइट दे रखी है। तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर पूरी हाइट पूछ लेते हैं कि टॉय की जो है पूरी हाइट बताओ, ये पूरी हाइट कितनी होगी। तो बच्चों इसके अंदर में टॉय की अगर हमें पूरी हाइट निकालनी है तो उसके अंदर बच्चों हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, बच्चों ध्यान से देखना, ये दिमाग लगाएंगे कि ये जो हमारा नीचे हेमिस्फीयर है, पहले तो स्फीयर ही था, और ये वाला जो पार्ट है वो उसके अंदर इस तरह से नजर आ रहा था, ये वाला पार्ट, और ये उसका रेडियस था। तो हमने काट के जो है ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया, तभी तो हमारा हेमिस्फीयर बनता है। तो बच्चों ये डिस्टेंस सेंटर से है तो ये रेडियस होगा,
और ये डिस्टेंस जो है वो भी कितना होगा, रेडियस, क्योंकि स्फीयर का सेंटर है ये। आपको मैंने बताया था कि जब हम हेमिस्फीयर बनाते हैं इसको काट के, तो हम जो चाकू से काटते हैं वो सेंटर से ही पास करते हैं और ऊपर वाले को हटा देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा हेमिस्फीयर बनता है। तो बच्चों ये डिस्टेंस भी तो रेडियस ही होगा, तो इस हिसाब से बच्चों ये डिस्टेंस जो है वो भी रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब बच्चों कोण के अंदर में एच और आर हमारे पास है, तो ये कोण की स्लांट हाइट अगर हमसे कोई पूछे तो हम निकाल सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। तो एल भी आ जाएगा, तो इस तरह से। अब बच्चों सपोज करो कि ये पूरा का पूरा जो टॉय है ये लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, कोई पूछ ले कि बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बच्चों जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए कोण का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच जो है केवल यहां से यहां तक है जो कोण की हाइट है, और फिर उसके अंदर में नीचे जो है हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये बच्चों अपन ऐड कर लेंगे, नीचे कोण, ऊपर जो है कोण आ गया और नीचे जो है ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया, ये जो है ऊपर कोण का वॉल्यूम आ गया, दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया। अब बच्चों इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें इस टॉय को ना पेंट करना है, मतलब इस वाले टॉय को अपने को पेंट करना है, तो कहां कहां पे पेंट करना पड़ेगा, टोटल एरिया कितना होगा पेंट करने के लिए। बच्चों टोटल एरिया सुनते ही बच्चे क्या करते हैं, टोटल एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। तो बच्चों टोटल एरिया का फार्मूला अगर आप कोण का और हेमिस्फीयर का लगाओगे तो बच्चों ध्यान से देखना, यही चीज समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि जैसे हमारे पास एक है ना कोण है, ठीक है बच्चों, एक हमारे पास कोण है और ये उसकी हाइट है, ये उसका रेडियस है और ये स्लांट हाइट है। तो ये बच्चों ये वाला जो पार्ट है मैं इसको ना थोड़ा शेड कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास एक इसी रेडियस के बराबर का एक हमारे पास है ना हेमिस्फीयर है, और इसके अंदर बच्चों ये जो है इसका रेडियस है, और इस वाले पार्ट को भी बच्चों मैं ना वो कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं। अब क्या है कि इस टॉय को बनाते वक्त इन दोनों को जो है चिपकाया है, तो बच्चों ये जो मैंने पार्ट शेड किया है इसी पे अच्छी तरह से फेविकॉल लगा के इन दोनों को चिपका देंगे। तो इन दोनों को चिपका देंगे तो हमारा ये वाला शेप बन जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो एरिया है ये फेविकॉल में लगा हुआ है, ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, तो इस तरह से टॉय बनेगा। तो क्वेश्चंस में क्या लैंग्वेज आती है कि हमें इस टॉय का जो है ना टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो बच्चों टोटल एरिया सुनते ही बच्चे क्या करते हैं, इसके टोटल का फार्मूला लगा देते हैं जो कि होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसके भी टोटल का फार्मूला लगा देते हैं जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इनके टोटल फार्मूले में इसमें भी ये वाला शेडेड वाला एरिया एडेड है, और इसमें भी बच्चों ये जो शेडेड वाला एरिया है वो भी एडेड है। लेकिन जब हम टॉय बनाते हुए दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों एरिया चिपक जाएगा, और टॉय बनने के बाद में ये एरिया हमें नजर नहीं आएगा, ये एरिया हमें नजर नहीं आएगा पूरा। जब हमारा टॉय बन जाएगा तो ये एरिया नजर नहीं आएगा। फिर भी बच्चों अगर किसी को कहते हैं कि पेंट करना है तो वो पागल ही होगा कि इनको उखाड़ के फिर यहाँ पे पेंट करके फिर वापस चिपकाएगा। क्या फायदा होगा, उखाड़ेगा, पेंट करेगा, वापस फेविकॉल लगाएगा, चिपकाएगा, चिपकने के बाद में भी तो ये बच्चों एरिया में दिखेगा नहीं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम नहीं लेते। तो अगर हम इस तरह के टॉय का जो है टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो हम इसमें दिमाग लगाते हैं कि इसमें टोटल सरफेस एरिया कहाँ है, कहाँ कहाँ पेंट करना पड़ेगा। तो एक तो कोन के कर्व सरफेस एरिया पे और एक स्फीयर के जो है कर्व सरफेस एरिया पे, इन दोनों का ये जो कॉमन एरिया है जो कि चिपक चुका है वो हमें नजर नहीं आएगा, वो हम नहीं लेंगे। तो बच्चों इसका जो सही टोटल सरफेस एरिया है वो ये आएगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और ये वाला एरिया यानी कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो वो सॉल्व होकर आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर बताऊं दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक एक शेप जो है वो आपको बताया, और इस वाले वीडियो के अंदर में भी बच्चों मैंने आपको शेप अच्छी तरह से समझा दी है, और ये भी कॉन्सेप्ट बताया अच्छी तरह से कि इस तरह के टॉय बनाने के लिए हमें 2 अलग अलग शेप को जो है वो जोड़ना पड़ता है। तो उससे कुछ एरिया जो है वो उस जॉइंट के अंदर में गुम हो जाता है, चला जाता है। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं टॉय का तो हम उसको नहीं लेते हैं। तो इसके अंदर में कोन का जो है ये वाला कर्व सरफेस एरिया आएगा पाई आर एल, और स्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, ये आएगा। अब कई बच्चे क्या इसमें दिमाग ही नहीं लगाना चाहते कि ऐसा होता है। अगर नहीं दिमाग लगाएंगे तो फिर गलत होगा। बिना दिमाग लगाए आप सीधे टोटल वर्ड सुन के इसका भी टोटल सरफेस एरिया, इसका भी टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। अब एक तो ये यहां ध्यान नहीं लगाते कि भाई एरिया कौन कौन सा आएगा, कई बच्चे तो ये गलती करते हैं।
अब कई बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं होगा ऐसे, लेकिन फिर उनको फॉर्मूले याद नहीं, फिर फॉर्मूलों में कंफ्यूजन होता है। तो इस वजह से क्या है कि फॉर्मूले भी अच्छे से आने चाहिए, शेप भी अच्छे से आने चाहिए, और उसके बाद बच्चों आपको जो है क्वेश्चंस के अंदर में कौन सा एरिया आएगा कौन सा नहीं आएगा वो भी अच्छे से आना चाहिए। जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 है 10th में, उसमें यही चीज है कि उसमें शेप्स को जोड़ रखा है। तो शेप्स को जोड़ने से उसके अंदर में जो भी हमारा एरिया बनेगा, टोटल एरिया कितना बनेगा, वो सब बच्चों उसके अंदर में देखना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करा देता हूं, जिससे कि फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर में एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, और बच्चों को क्वेश्चन ये है, बच्चों ध्यान से देखना सभी बच्चों। क्वेश्चन ये है कि एक लड़के ने एक मॉडल बनाया है, एक मॉडल बनाया है इस तरह का। तो बच्चों उसके अंदर में ये कौन है, लकड़ी का मॉडल है, और नीचे जो है इसके हेमिस्फीयर है। इस तरह का बच्चों उसने एक टॉय बनाया है, और इस टॉय की जो टोटल हाइट है बच्चों ध्यान से देखेंगे सभी, इसकी जो टोटल हाइट है बच्चों वो हमें दे रखी है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर दे रखी है। और इन दोनों का डायमीटर तो एक ही है, यहां से लेकर यहां तक। तो बच्चों इनका जो कॉमन डायमीटर है, हाइट यहां से यहां तक है, तो बच्चों इनका जो कॉमन डायमीटर है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है कि इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, और साथ ही साथ बच्चों इसमें हमें ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, वुड का। तो बच्चों वुड की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी भी दे रखी है, वुड की डेंसिटी हमें दे रखी है सपोज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये डेंसिटी भी हमें दे रखी है, तो डेंसिटी से फिर हम इसका मास भी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। और एक जो है इसको उन्होंने पेंट भी किया है, और पेंट किया है उन्होंने ₹35 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹35 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 35 रुपए वो लोग देंगे। तो इसको पेंट करने में कितना खर्चा आएगा वो भी पूछा है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, यहां से यहां पे इसको ज्वाइन करेंगे, ये इसकी हाइट होगी, और इसको बच्चों हटा देते हैं। ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है, और बच्चों ये डिस्टेंस भी कितना होगा, रेडियस। तो बच्चों इस डायग्राम से साफ नजर आ रहा है, यहां से यहां तक h है और यहां से यहां तक r है, तो टोटल डिस्टेंस h प्लस r है, और यही टोटल डिस्टेंस अपने को जो है 17 दे रखा है। तो बच्चों इसके अंदर में h प्लस r जो है वो हमें 17 दे रखा है, गलत लिख दिया, स्मॉल h देना चाहिए था। तो बच्चों ये जो इसकी ये टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट एक्चुअली h प्लस r के इक्वल है, और h हमें 17 दे रखा है। चलो ठीक है, डायमीटर अगर बच्चों 10 है तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो वो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर रेडियस को 5 रखेंगे, तो हाइट उससे बच्चों अपनी कितनी आ जाएगी, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, रेडियस को 5 रख दिया अपन ने यहाँ से, तो बच्चों इसमें हाइट हमारी आ जाएगी 12। तो बच्चों हाइट हमारी 12 आ गई, सेंटीमीटर में आएगी, और रेडियस भी बच्चों सेंटीमीटर में है। अब बच्चों सबसे पहले अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें क्या होगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, और फिर उसके बाद बच्चों नीचे जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम, तो वो सॉल्व होकर आएगा 2/3 पाई r स्क्वायर, 2/3 पाई r क्यूब। तो बच्चों अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे, अभी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, रेडियस को हम रख देंगे 5, उसका स्क्वायर है, और h को हम रख देंगे 12, h आया ना 12, और इसके अंदर बच्चों ये 2/3 है, पाई को रख देंगे, रेडियस को 5 रख देंगे, उसका क्यूब। तो बच्चों कैलकुलेशन आप कर लेना, जब आप सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 300, 300 को 3 से काटेंगे तो बच्चों ये 100 पाई आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा करें इसको 300 पाई अपॉन 3 ही रख देते हैं बच्चों, एक मेरे को देखने को, हाँ सही है। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 550 जो है पाई अपॉन 3 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों इसका वॉल्यूम तो पता चल गया। अब बच्चों अगर आपको पूरा वॉल्यूम एग्जैक्ट डेसिमल में अगर चाहिए, तो हम इसके अंदर बच्चों पाई जो है उसकी वैल्यू जो है 2 रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं, और पाई को डिवाइड करने के बाद में बच्चों 3.14 वैल्यू आती है, वो भी रख सकते हैं। तो अब बच्चे पूछेंगे कि इसमें कौन सा रखनी है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, एक्चुअली क्या है, जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें जो भी लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट रेडियस जो भी दे रखा है, उसमें 7 के टेबल का कोई भी नहीं है। 7 के टेबल में कहाँ आते हैं, 10 और 5, 17, 12 नहीं आते 7 के टेबल में। तो हमने पाई की वैल्यू रखी नहीं,
क्योंकि अगर 7 के टेबल में आता है तो अपन पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 रखते हैं, तो 7 कट जाता है। लेकिन यहाँ पे था ही नहीं 7 की टेबल का कोई, तो अपन ने पाई की वैल्यू रखी नहीं। पूरा सॉल्व करने के बाद में बच्चों, पूरा सॉल्व करने के बाद में अगर मान लो यहाँ पे 550 की जगह बच्चों 560 आ जाता, अगर यहाँ पे 550 की जगह पे 560 आ जाता, तो बच्चों अपन इस पाई को जो है 22/7 रख देते, क्योंकि 56 जो है 7 की टेबल में जाता है। पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 550 7 की टेबल में नहीं जाता है, तो बच्चों हम इसके अंदर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे। 22/7 को डिवाइड करने के बाद जो 3.14 वैल्यू है ये बच्चों ये रखेंगे, तो हमें जो है डिवाइड करने में बहुत आसानी होती है। तो ये एक्सप्लेनेशन इस बारे में था कि हम पाई की वैल्यू जो है क्या रखते हैं। फिर भी कई बच्चे ना पागलों की तरह कुछ दिनों बाद पूछने लग जाते हैं, सर पाई को क्या रखूं, ये रखूं कि ये रखूं। तो उसको यही कहते हैं कि फाइनल आंसर में 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो पाई की वैल्यू ये रखनी चाहिए। अगर 7 की टेबल से कट रहा है तो पाई को 22/7 रख दो। फिर बताओ क्या कहता है, सर मैं तो ये रख रहा हूं, फिर मैं 7 से डिवाइड कर लूंगा। तो फिर इतनी देर तक नाटक क्यों किया, रख लेते पहले, जब 7 से डिवाइड करने की तुमने सोच ही रखा है मन में। तो अब उसके बाद बच्चों ये हमारा वॉल्यूम तो आ गया। अब उसके बाद हमें निकालना है डेंसिटी, दे रखी है तो मास निकालना है। तो बच्चों मास का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी होता है बच्चों। पहले मैंने वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी बोला था, बताऊं गलती से बोल दिया था, क्योंकि मैंने एक दो बच्चों को पढ़ाया था, वो क्या करते थे कितना भी उनको बताओ, कितना भी बताओ, उनने बस मन में क्या सोच रखा है, मास इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। बस गलत सोच रखा है, बस गलत लगाते रहेंगे। फिर उनको बोलोगे करेक्ट करो, एक दो दिन करेक्ट रहेंगे, फिर वापिस जो इस पे आ जाएंगे। तो बच्चों करेक्ट फार्मूला क्या है, करेक्ट फार्मूला है बच्चों मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो बच्चों वॉल्यूम हमारा सॉल्व होकर कितना आया है 550/3 पाई, ये आया है हमारा वॉल्यूम। और डेंसिटी बच्चों हमारी कितनी दे रखी है, डेंसिटी बच्चों में दे रखी है 0.8, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बच्चों ये जो आंसर है वो हमारा ग्राम में आएगा, क्योंकि ग्राम में ही दे रखी है। तो इस तरह से ग्राम में आएगा, पाई की वैल्यू रखकर, और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ग्राम में आ जाएगा। और सपोज करो चलो ग्राम में है वही आंसर रख देना, मैं सोच रहा था केजी में कन्वर्ट करेंगे, नहीं आप तो ग्राम में रख देना। चलो उसके बाद बच्चों इसको हमें पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए कौन सा सरफेस एरिया लेंगे, तो बच्चों इतनी देर तक मैं आपको यही बता रहा था, पेंट करने में कौन सा एरिया आएगा बच्चों। पेंट करने में बच्चों इसमें एरिया क्या आएगा, एक तो कोन जो है, चलो यहां एक बार फिर समझा देता हूं, कोन जो है हमारा उसके अंदर में और हेमिस्फीयर के अंदर में चिपकाने से, दोनों को चिपकाने से टॉय बनाया है, तो ये वाला एरिया तो इसके अंदर में खत्म हो गया है। कोन का ये एरिया बचा है, कोन का CS है, और हेमिस्फीयर का ये एरिया बचा है जो हेमिस्फीयर का CS है, वही जो है बच्चों दिखाई देगा, उसी में पेंट होगा। तो दोनों का जो है CS ही लेंगे। तो कोन का CS क्या होता है πr/l, और हेमिस्फीयर का CS होता है 2πr²। तो ये बच्चों अपन लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, L की वैल्यू पता नहीं, H और R की वैल्यू तो पता है, H ये है, और L जो है उसकी वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू पता है। तो बच्चों सिंस L² क्या होता है H² + R²। तो बच्चों H को अपन रख देंगे 12, R को अपन रख देंगे 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर 144 + 25 हो जाएगा। तो बच्चों L² जो है 169 हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, तो L कितना हो जाएगा 13। तो बच्चों L इसके अंदर में 13 आ रहा है। अब बच्चों ये L भी जो है 7 की टेबल का नहीं आया, कोई बात नहीं, आया जो आया। तो ये भी जो हमारा 7 की टेबल का नहीं आया। तो जब 7 की टेबल का नहीं होता है तो बच्चों पाई की वैल्यू को ना रखते ही नहीं है, लास्ट तक नहीं रखते हैं। तो रेडियस को 5 रख देंगे, L जो 13 आया वो रख देंगे, और यहाँ पे भी बच्चों पाई को रहने देंगे, इसको 5 रख देंगे। तो बच्चों ये सॉल्व होकर 65 पाई आएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 हो जाएगा 50 पाई। तो बच्चों ये 50 पाई आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ये 105 नहीं आएगा, 115 पाई आ जाएगा, 115 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये जो है इसका एरिया आ जाएगा जिसको पेंट करना है। अब बच्चों इसके अंदर में जो हमें पेंट करना है, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। बच्चों इसके अंदर में रेट जो है पेंट करने की वो है ₹35/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर जो रेट है वो हमारी रेट क्या है ₹35/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर का मतलब होता है डिवाइड। तो इस वाली रेट को हम यूं भी लिख सकते हैं ₹35/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट को अगर आप ऐसे लिख लोगे तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पर का मतलब होता है डिवाइड ही होता है।
तो अब बच्चों इसके अंदर में कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट निकालिए ना भाई पेंट करने की टोटल कॉस्ट। तो बच्चों कॉस्ट निकालने के लिए एरिया जो है, एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से। भाई कितना एरिया है, कितनी रेट है, तो एरिया और रेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों एरिया हमारा कितना आया था, एरिया हमारा 115 पाई आया था और रेट बच्चों 35/100 है, रुपीज 35/100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और बच्चों अगर मैं इसको ढंग से लिखूं ना तो मैं इसको यूं लिखूंगा, देखो मैं इसको यूं लिखूंगा, एरिया हमारा कितना है 115 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और रेट हमारी कितनी है, रेट बच्चों हमारी 35 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा और रुपीज के अंदर में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस कैलकुलेशन को करने के लिए मेरे को जो है इसको रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो इसकी कैलकुलेशन में यहां आपको शो कर दूंगा। तो बच्चों कैलकुलेशन यू होगी 115 है, ठीक है। उसके बाद पाई को बच्चों अब हम बहुत खुशी से 22/7 रखेंगे क्योंकि इसके साथ में 35 आ गया है जो कि 7 की टेबल में जाता है। इसी को देखते हुए बच्चों ने पाई की वैल्यू रखी 22/7 क्योंकि 35 है ना यहाँ पे और इसके अपॉन में कितना है 100 और ये आएगा रुपीज में आंसर। तो बच्चों 7 से कैंसिल होगा 5 सा, 5 के टेबल में कैंसिल होगा 20 सा, फिर 2 के टेबल में कैंसिल होगा तो 10 सा। तो बच्चों ये आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 115 आ जाएगा, तो 1265 आ जाएगा। तो बच्चों ये ऊपर का जो है 1265 आ रहा है और अपॉन में 10 आ रहा है, कितने रुपीज लगेंगे, तो 10 से डिवाइड कर दें तो 126.5। तो बच्चों इतने रुपीज लगेंगे, 126.5 रुपीज लगेंगे। तो बच्चों एक टॉय के हिसाब से तो बहुत महंगा है, 126.5 तो केवल पेंट करने में लग रहा है और फिर बनाने में लकड़ी का बना हुआ है तो फिर बच्चों बहुत खर्चा आएगा। तो 500-600 रुपए का तो ये बन जाएगा हमारा टॉय। तो बच्चों ये तो ऐसे ही मैं कह रहा था। तो इसके अंदर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट आया होगा समझ में कि आपको मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर में हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों वॉल्यूम सरफेस एरिया में जो प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम वो बताओ क्या आती है, शेप्स नहीं पता। शेप्स पता है तो कौन से शेप का क्या फॉर्मूला है ये नहीं पता। फिर उसके बाद में 10th क्लास में इस तरह के शेप्स को कंबाइन करके जो शेप बनता है, जैसे टॉय बना है, उनके अंदर में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा ये डिसाइड करना पड़ता है दिमाग लगा के। तो इन चीजों को बच्चे दिमाग नहीं लगाते हैं तो फिर उनको क्वेश्चन टफ लगते हैं कि वॉल्यूम सरफेस एरिया तो बहुत टफ है। बाकी वॉल्यूम सरफेस एरिया जो है बहुत इजी टॉपिक है।